तुम जो हो तो सब कुछ है, तुम जो नहीं तो कुछ नहीं। आई लव यू मानसी, विशाल ने कहा। फिर दोनों डांस करते करते ख्यालों में खो गए। 2 साल पहले विशाल और मानसी की लव कम अरेंज मैरिज हुई थी। उनके पापा एक ही दफ्तर में काम करते थे। मानसी और विशाल भी बचपन से एक दूसरे को अच्छे से जानते और हर परेशानी में एक दूसरे का साथ देते थे। उनके आपसी समझ देखकर परिवार वालों ने उनकी शादी कराने का फैसला किया। पहले तो दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो एक दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त समझते थे। लेकिन जब उनके लिए दूसरे रिश्ते देखे जाने लगे, तब दोनों को एक दूसरे से प्यार का एहसास हुआ। एक दिन विशाल ने मानसी को कहा, मानसी, तुम मेरे दिल में इतनी खास जगह रखती हो, ये मुझे पहले कभी महसूस ही नहीं हुआ। जब किसी और से शादी के बारे में सोचा तो लगा मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। एक अनकहा बंधन बन गया है हमारे बीच। मुझे एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन अब जबकि मैं इस प्यार को महसूस कर पा रहा हूं, तो तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना पसंद करोगी? मानसी के मुंह से भी हां निकल गया। शायद वो भी विशाल के लिए कुछ ऐसा ही महसूस करने लगी थी। दोनों के घर वालों ने खुशी खुशी उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद कुछ दिन बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ ऑफिस की परेशानी तो कुछ जिम्मेदारी का एहसास, सब मिलकर ऐसा हुआ कि विशाल अब मानसी पर बात बात पर गुस्सा करने लगा। मानसी को बहुत चुप था, लेकिन फिर भी वह इन छोटी छोटी बातों को अपने रिश्ते के बीच में लाकर कोई तनाव पैदा नहीं करना चाहती थी। कई बार विशाल चिल्ला देता, सब सामान इधर उधर क्यों फैला है? पूरा दिन घर में करती क्या हो? दोनों के बीच झगड़े और दूरियां बढ़ने लगी। मानसी उदास और चुप रहने लगी। अपने मन की बातें वो डायरी में लिख लेती। धीरे धीरे विशाल को मानसी की चुप्पी और उदासी खलने लगी। फिर एक दिन उसने ऑफिस से मानसी को फोन किया, आज शाम को तुम तैयार रहना, हम बाहर डिनर पर चलेंगे। नहीं विशाल, मेरा आज बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, कहकर मानसी ने फोन काट दिया। विशाल को बहुत बुरा लगा। घर आते ही मानसी के ऊपर चिल्लाने लगा, लेकिन मानसी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर धीरे से कहा, विशाल, तुम भी तो अपने मूड के हिसाब से ही मुझसे बात करते हो। मेरा मन क्या कर रहा है इस बारे में पिछले कुछ समय से तुमने सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है। यह सुनकर विशाल को महसूस हुआ कि मुझे क्या हो गया है। मेरी बचपन की दोस्त, मेरा प्यार, जिसके बिना कहे दिल की हर बात मैं समझ जाता था, आज कैसे मैंने उसे इतनी तकलीफ दे दी। तभी उसकी नजर डायरी पर पड़ी। पहले ही पेज पर लिखा था, काश तुम दोस्त ही रहते विशाल, पति ना बनते। कैसे इतनी दूरियां आ गई हमारे बीच। पहले एक साथ कितना खुश रहते थे हम। ये पढ़ विशाल ने खुद से वादा किया कि वो पहले की तरह सब ठीक कर देगा। गाने की आवाज से विशाल और मानसी ख्यालों से बाहर आए। दोनों की आंखों में नमी थी। विशाल को मानसी की अहमियत समझ आ चुकी थी। उसने कहा, मानसी, बस इस बार मुझे माफ कर दो। माफ किया, लेकिन अब ज्यादा गुस्सा मत करना, मानसी ने कहा। नहीं करूंगा, अगर करूं तो बचपन की तरह आज भी मेरे कान खींच देना। हंसकर एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, हमारे करीबी रिश्तों की हमें कद्र करनी चाहिए। समय रहते अगर रिश्ते की अहमियत समझ में आ जाए तो जिंदगी खुशहाल रहती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।